चलिए, बड़ी खबर आ रही है डीपीएपी से। जी हां, गुलाम नबी आजाद की पार्टी, उससे बड़ी खबर आ रही है। ये बताया जा रहा है कुछ एक लीडर जो है वो घर वापसी कर रहे हैं। ऐसी खबर जो है जराए से मिल रही है। कुछ देर पहली जो गुलाम नबी आजाद ने पार्टी बनाई थी, उससे अब ये बताया जा रहा है कि कुछ एक लीडर्स की घर वापसी होगी। जितने भी डीपीएपी में लीडर्स थे वो कांग्रेस से आए थे, तब उन्होंने कांग्रेस को खैराबाद किया था। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी डीपीएपी कांग्रेस को खैराबाद करके उन्होंने डीपीएपी एक अपनी पार्टी बनाई थी। मगर अब ये खबर आ रही है कि डीपीएपी से कुछ लीडर जो है वो कांग्रेस घर वापसी कर रहे। उसमें ताज महदीन, हालांकि ताज महदीन ने ये 2024 का असेंबली इलेक्शन जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ा, जब उन्होंने आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी को खैराबाद किया था। उसके बाद ये खबर आ रही थी कि वो कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। मगर उसके बाद जीएम सुरूरी, जो गुलाम नबी आजाद के राइट हैंड बताए जा रहे हैं, अब ये भी खबर आ रही है गुलाम नबी आजाद की पार्टी को जो है जीएम सुरूरी वो खैराबाद करने जा रहे हैं और वो कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। वहीं पे अमीन भट्ट की भी बात हो रही है, जो डीपीएपी में थे, कांग्रेस से निकले थे और उनके साइड से भी खबर आ रही है वो भी जो है वो भी अब डीपीएपी को खैराबाद करके घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि कांग्रेस में जा सकते हैं। और वहीं पे गुलजार अहमद वानी, वो भी अब डीपीएपी को खैराबाद करके घर वापसी करेंगे, यानी कि कांग्रेस में वापस जाएंगे। क्या गुलाम नबी आजाद अब डीपीएपी में अकेले बचे हैं? अगर जराई की माने, अगर ये लीडर्स डीपीएपी से निकलते हैं तो डीपीएपी में बचेगा कौन? यानी कि गुलाम नबी आजाद का जो जादू कह रहे थे, जो जादू चलेगा, मगर वो जादू जो है 2024 के ना पार्लियामेंट इलेक्शन में चला ना असेंबली इलेक्शन में चला। असेंबली इलेक्शन में भी हमने देखा गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने कोई सीट हासिल नहीं की, जिससे कई एक लोगों का दिल टूटा। तब गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने कहा था कि गुलाम नबी आजाद का जो जादू है वो सर चढ़ के बोलेगा 2024 के असेंबली इलेक्शन में। मगर न जादू चला, न गुलाम नबी आजाद चले। जैसे गुलाम नबी आजाद आए थे वैसे ही वापस चले गए। पार्टी के लीडर्स का दिल टूटा। हालांकि अंदर लोग, उसमें नौजवानों की भी तादाद काफी ज्यादा थी, उसमें नौजवान लीडर भी हमने देखे जिनसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया था उस बार, उनका हौसला भी उस वक्त बुलंद था। गुलाम नबी आजाद पीछे थे, उन्होंने बेटे को भी इंट्रोड्यूस किया था। कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन था। गुलाम नबी आजाद पीछे है, बैक एंड पे है और ये लीडर शायद अच्छी कारकर्दगी करेंगे और गुलाम नबी आजाद का काम जो है वो अवाम याद रखेगी और उसके एवज में वोट मिलेगा। मगर गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है 2024 में कोई भी सीट असेंबली में हासिल नहीं कर पाई। उससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो है जो डिमोटिवेशन है, दिल टूटना होता है, वो लोगों को कहीं ना कहीं वहां पे उस पार्टी में हुआ। कहीं ना कहीं लोग जो है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है गुलाम नबी आजाद के, कहीं ना कहीं उनके दिल टूटे। और उसके बाद खबरें चली, उसके बाद जो है ताज महदी ने पार्टी को खैराबाद कह दिया। उसके बाद कांग्रेस जाने की खबरें मिल रही थी, मगर ताज महदी ने अकेले जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पे 2024 का असेंबली इलेक्शन लड़ा उड़ी से। उसके बाद सुरूरी, जीएम सुरूरी के ऊपर नजरें थी। जीएम सुरूरी गुलाम नबी आजाद के बहुत करीबी माने जा रहे। अब ये खबरें आ रही, ये सारे लीडर जो है ये खैराबाद करने जा रहे हैं डीपीएपी को, गुलाम नबी आजाद की पार्टी को, और ये घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस में वापस जा रहे थे। इससे पहले भी हालांकि ये सारे लीडर, जब इन्होंने गुलाम नबी आजाद ने पार्टी बनाई थी डीपीएपी, तब ये सारे लीडर जो है गुलाम नबी आजाद की कयादत में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के डीपीएपी में आए थे। और तब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कहा था ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, और कांग्रेस का ये भी मानना था जो गुलाम नबी आजाद को मिला वो कांग्रेस ने दिया। मगर गुलाम नबी आजाद का साफ तौर पे कहना था तब भी गुलाम नबी आजाद जो है वो कदावर लीडर है। गुलाम नबी आजाद ने अपने दम पे जो भी कुछ हासिल किया वो अपने दम पे हासिल किया था। तब लग रहा था गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है काफी नाम जो है वो हासिल करेगी, लोगों के बीच में जो जाके ये पार्टी जो है लोगों को अपनी तरफ राकिब करेगी, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अपना अच्छा एक नाम, अच्छा एक मुकाम बनाएगी। शायद इस पार्टी को कुछ एक सीटें मिल जाएंगी, मगर
वो सब नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले ही कहा, गुलाम नबी आजाद का वो जादू नहीं चला, वो चीजें नहीं हुई। वो ग्राउंड सूरत पे, ग्राउंड जमीनी हकाक कुछ अलग थी, शायद पार्टी वैसे डिलीवर नहीं कर पाई। और कई एक लोगों का ये भी कहना था, जनाब ये टूरिस्ट है, टूरिस्ट की तरह यहां पे आते हैं फिर वापस जाते थे, ऐसा गुलाम नबी आजाद के बारे में कहा जाता था, क्योंकि पार्टी ग्राउंड लेवल पे वैसा काम नहीं कर पाई, वैसे लोगों को दिल नहीं जीत पाई। पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में वो बात चली गई, क्योंकि जब इलेक्शन लड़ा गया 2024 का, तब वैसे जीत दर्ज नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर लोग काफी ज्यादा नेगेटिव हो गए। अब ये खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी को जो है अपने ही लोग, अपने ही लीडर्स वो खैराबाद कर रहे हैं और कांग्रेस में वापस जा रहे हैं, जिसमें ताज महदीन का नाम, हालांकि उन्होंने पहले ही डीपीएपी को छोड़ा था, अब जीएम सुरूरी का नाम सामने आ रहा है, अमीन भट्ट का नाम सामने आ रहा है, गुलजार अहमद वानी का नाम सामने आ रहा है। ये जी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में वापस जाएंगे, ऐसे जराए से खबर मिल रही है। क्या अगर ये सच में वापस जा रहे हैं, फिर गुलाम नबी आजाद क्या पार्टी में अकेले रहेंगे? क्या गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस में वापस जा सकते हैं? यह खबर है, मगर पुख्ता नहीं है कि गुलाम नबी आजाद वापस कांग्रेस में जाएंगे, नहीं जाएंगे, गुलाम नबी आजाद क्या करेंगे। बहरहाल वो देखने वाली बात है। मगर कई टाइम से, कुछ एक टाइम से हम देख रहे हैं गुलाम नबी आजाद, पॉलिटिकल पार्टियों का यह कहना था कि गुलाम नबी आजाद बिलाखिर गए कहां। गुलाम नबी आजाद के बारे में पता नहीं है, मगर गुलाम नबी आजाद जो है, अब उनकी पार्टी, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई थी, उसमें लोग, उन्होंने काफी लोग उसमें जोड़े थे। गुलाम नबी आजाद के बेटे को भी हमने उसमें देखा था। गुलाम नबी आजाद ने कैंपेन में बेटे को इन्वॉल्व किया था। तब ये लगता था कि एक स्ट्रांग पार्टी के तौर पे एक स्ट्रांग पार्टी ये बनेगी और लोगों के दिल जीतने में कामयाब होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब ये खबर मिल रही है जराए से, गुलाम नबी आजाद की पार्टी को ये लोग जो है वो खैराबाद करने जा रहे हैं, कांग्रेस में वापस जाने वाले, यानी कि घर वापसी अब होगी। जितने भी लीडर कांग्रेस से निकले थे वो अब कांग्रेस में वापस जा रहे। इससे पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस से कुछ एक लीडर निकले, वो अलग अलग पार्टियों में गए। गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है वो, उसमें अब लीडर्स आए थे, कांग्रेस के लीडर्स आए थे, मगर अब यह खबर मिल रही है कि कांग्रेस को, गुलाम नबी आजाद की पार्टी को छोड़ ये घर वापस यानी कि कांग्रेस में जाने वाले हैं। अभी यह खबर जराए से मिल रही है, क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, बहरहाल वो भी देखने वाली बात होगी। क्या अगर ये लीडर्स घर वापसी कर रहे, कांग्रेस में जाएंगे, तो गुलाम नबी आजाद आगे क्या करेंगे, बहरहाल वो देखने वाली बात होगी। मगर गुलाम नबी आजाद बड़े कद के लीडर है, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में अच्छा खासा नाम उन्होंने कमाया था। गुलाम नबी आजाद का दबदबा काफी टाइम तक रहा। जब कांग्रेस में थे तब गुलाम नबी आजाद बहुत बड़े लीडर, या उसके बाद भी जब वहां से निकले तब भी गुलाम नबी आजाद के बारे में कहा जाता था बहुत बड़े लीडर है, कदावर लीडर है। मगर जब अपनी पार्टी बनाई थी तब कई एक पॉलिटिकल पार्टियों का यह कहना था गुलाम नबी आजाद ने गलती की, कई एक पॉलिटिकल पार्टियों का कहना था। हालांकि गुलाम नबी आजाद के पास तब यह भी बताया जा रहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आई भी, उन्होंने कहा कांग्रेस को मत छोड़ो, मगर गुलाम नबी आजाद ने तब कहा था अब सर के पास पानी पहुंच गया, अब कांग्रेस को खैराबाद करना और अपने दम पे अब पार्टी बनानी है। और गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस का दामन छोड़ा तब गुलाम नबी आजाद के चाहने वाले, उनके करीबी जितने भी पार्टी में थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ के डीपीएपी बनाई और उस पार्टी के लिए हमने देखा कि काफी काम हुआ, मगर जीत दर्ज नहीं कर पाई। ना पार्लियामेंट इलेक्शन में, ना जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें जीत नहीं दर्ज कर पाई। लीडर्स डिमोटिवेट हो गए, दिल टूट गया। गुलाम नबी आजाद का वैसा जादू नहीं चला जो इंपैक्ट गुलाम नबी आजाद का कहते थे लोग, एक इंपैक्ट होगा, वो इंपैक्ट हुआ नहीं, वो कार्ड चला नहीं, वो लीडर्स चले नहीं, लोगों ने उनको नकार दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं अब गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है वहां से लीडर शायद इस वजह से निकल रहे क्योंकि पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की, पार्टी का फ्यूचर आगे नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ एक लोगों का कहना है। और जब हमने आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ एक लीडर से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है, हालांकि उन्होंने उस बारे में बताया नहीं, बोला कि ये है कि कुछ एक लीडर्स निकले मगर आजाद साहब जो है वो कम बैक करेंगे। मगर अब अगर आजाद साहब कम बैक करेंगे तो क्या उनके
उनके पास रोड मैप होगा, कैसे वो कम बैक करेंगे वो भी बहरहाल देखने वाली बात होगी। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है, आजाद साहब एक बड़े लीडर थे और बड़े लीडर है क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए हैं। और जब वो कांग्रेस में रहे तब उन्होंने बहुत काम किए, उसके बाद डीपीएपी बनाई। कहीं ना कहीं आजाद साहब का वो जादू जो है वो चलने वाला था और उम्मीद जो डीपीएपी के लीडर्स को भी थी कि शायद आजाद साहब का जादू चलेगा, मगर वो जादू नहीं चला। वो लोगों के ऊपर वो सर चढ़ के जादू वो भी नहीं हुआ। आजाद साहब ने जो है अपनी जो आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, मगर अब ये खबर आ रही है कुछ एक लीडर्स घर वापसी करेंगे, कांग्रेस में वापस जाएंगे। उन लीडर्स को शायद लगा कांग्रेस ही एक बेटर पार्टी है, कांग्रेस एक बड़ी जमात है, वहां पे ही शायद कुछ हो सके और अब वो घर वापसी कर रहे। अगर इस टाइम पे वो घर वापसी करते तो गुलाम नबी आजाद के पास डीपीएपी के पास बचा कौन लीडर? आगे डीपीएपी करेगी क्या? गुलाम नबी आजाद करेंगे क्या? क्या वो भी घर वापसी करेंगे गुलाम नबी आजाद? क्या सलमान निजामी भी घर वापसी कर सकते हैं? मगर बहरहाल ये खबरें हैं, इस पे पूरी बात क्या होगी, आगे क्या करने वाले हैं आजाद साहब, ये आजाद साहब को ही पता होगा। मगर फिलहाल अगर ये लीडर्स निकलते हैं तो बड़ा झटका होगा डीपीएपी के लिए, एक बड़ा सेटबैक होगा डीपीएपी के लिए अगर ये लीडर जो है डीपीएपी को छोड़ के कांग्रेस में वापस जाते हैं। फिर गुलाम नबी आजाद कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाएंगे। मगर गुलाम नबी आजाद की अगर बात करते हैं, बहुत बड़ा पॉलिटिकल उनका करियर रहा है, बड़ा एक्सपीरियंस है इस मामले में उनको और वो जानते शायद क्या करना है। मगर अब ये खबर जो है ये निकल के सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कि कश्मीर शोबे में गुलाम नबी आजाद वो जादू नहीं चला पाए, वो इंपैक्ट नहीं कर पाए, पार्टी वैसे काम नहीं कर पाई और जो लोगों के दिल जीतने थे वो नहीं शायद जीत पाई। उसी वजह से शायद जो खबरें अभी निकल के आ रही है डीपीएपी से कुछ लीडर्स निकल के जा रहे हैं, अब कांग्रेस घर वापसी कर रहे हैं। शायद अगर ये सच हुआ फिर गुलाम नबी आजाद की पार्टी के लिए ये सच में बहुत बड़ा झटका होगा। अब आने वाले टाइम में देखना होगा डीपीएपी क्या करती है, कैसे वो काम और करेगी, क्या ये पार्टी और लीडर्स जुटा पाएगी, क्या उनका हौसला, उनका कॉन्फिडेंट पार्टी वापस लाएगी। बहरहाल इस पे भी नजर होगी। फिलहाल बड़ी खबर डीपीएपी से, जहां पे कुछ एक लीडर्स छोड़ने जा रहे, खैराबाद करने जा रहे डीपीएपी को, गुलाम नबी आजाद की पार्टी को और कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स।